डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुवाद के तीसरे लाइव क्लास में। ठीक है, सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते, सबका स्वागत है। चलिए, अब जो है कल कमेंट चल रहा था कि सर आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं विधानसभा का। तो देखिए, ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि अगर अभी हम चुनाव में नॉमिनेशन करा दें तो चुनाव जीतेंगे नहीं, चुनाव हार जाएंगे। ठीक है, अभी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं। ठीक, तो फालतू जो है, अगर हारने वाले हैं तो क्यों जाके डिस्टर्ब करे किसी को, और अपना भी कुछ खराब हो जाए, इमेज खराब हो जाएगा। हार जाएंगे तो हरुआ के नाम से फेमस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर चुनाव में हम खड़ा हुए अभी, ठीक है, तो कम से कम अपने गांव और आसपास के कुछ गांवों का वोट जो है काट लेंगे, और लगभग जो है 4000 से 5000 वोट हम विधानसभा में हमको आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा जो है थोड़ा आपको पता है 2500-3000 वोट खुद का आएगा, बाकी जो है कुछ चक्कर चलाएंगे उसका आएगा, बाकी कुछ खरीदेंगे उसका आएगा। ठीक है, बाकी व्यवस्था हो जाएगा उसका आएगा। कुल मिला के बहुत 3-5 करेंगे तब जाके 5000 वोट आएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि पिछले बार भी अभी एक चुनाव हुआ था, उसमें हल्ला फैला दिया कि चुनाव लड़ने वाले हैं। तो हमसे जिसको नुकसान होता है, ठीक है, तो हमसे जिसको नुकसान होने वाला होता है वो क्या करते हैं कि कुछ हमको ले देते हैं तो हम बैठ जाते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोग कैसे हैं बताइए। चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, कोई रील में बता दिया है, वो गलत बात बता दिया है कि हम किसी पार्टी के उम्मीदवार है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई पार्टी अभी टिकट के लिए कांटेक्ट भी नहीं किया है। एक नया पार्टी आया है, वो पार्टी में शामिल होने का न्योता जरूर दिया, लेकिन हमको अभी पार्टी वार्टी में शामिल नहीं होना है। ठीक है, चलिए, अब बताइए कमेंट में कि क्या हाल है आपके, आप लोग कैसे हैं बताइए। अच्छा, आवाज का दिखवा देते हैं, आवाज का क्या दिक्कत है दिखवा देते, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, कारक में आज आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक, हमारा लोकसभा का चुनाव अभी नहीं चला। लोकसभा तो ऐसे शिवहर है, जिला सीतामढ़ी है, विधानसभा बेलसंड है। आवाज का दिखवाते हैं प्रॉब्लम, रुकिए 1 मिनट। चलिए, अब देखिए आवाज का ठीक हो जाएगा। कोई अगर समस्या हो गई होगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक। अब देखिए बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है अनुवाद के क्वेश्चन किसके किए थे, कर्ता कारक के क्वेश्चन किए थे, कर्म कारक के किए थे, और कर्म कारक के क्वेश्चन को हमने बनाया था। आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे और जो चौथा कारक है हम लोगों का संप्रदान कारक, उसके क्वेश्चन को, उसके प्रश्न को हम सभी बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए संप्रदान कारक में क्या लगता है, कौन सी विभक्ति लगती है, तो संप्रदान कारक में चौथी विभक्ति लगती है। इस बात को आप सभी याद रखिएगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। ठीक है, संप्रदान को के लिए। अब देखिए, कर्ता पहला नंबर पे, कर्म दूसरा नंबर पे, करण तीसरा नंबर पे, और संप्रदान क्या है चौथे नंबर पे। तो इसमें चौथा कारक लगा देंगे, ये MS धोनी है। ठीक है, और इसका चिन्ह है को लिए या के लिए, वही क्या है संप्रदान है। या परिभाषा के थ्रू बताया जाए, डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसके लिए कुछ किया जाए, यानी जो बेनिफिट जिसको मिल रहा है वो क्या है संप्रदान। अब जैसे एग्जांपल देखिए, अनुवाद इसका बना के सभी लोग बताइए। एक एग्जांपल है, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है CBSE में। रमेश मोहन के लिए जाता है, रमेश मोहन के लिए जाता है, आराम से बना के बताइए। रमेश मोहन के लिए जाता है, रमेश मोहन के लिए जाता है। यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने क्वेश्चन यहां पर लिखा है रमेश मोहन के लिए जाता है। अब जिनको जिनको आ रहा है वो क्वेश्चन को बना के कृपया कमेंट में आंसर बताइए, और जिनको नहीं आ रहा है बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, वो आप सीखेंगे। बस ये ध्यान में रखिएगा कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए,
आवाज ठीक हो गया, आवाज ठीक हो गया। हरिओम जी सिर्फ माइक का चिन्ह लगा रहे हैं, तो हरिओम जी का नाम हमको पूरा याद रहता है, वो हमेशा बोलते रहते हैं आवाज गड़बड़ है। आज से नहीं 1.2 में भी लगातार उनका कमेंट आता रहता है। ठीक, तो नाम एकदम याद है, दिखवा लेते हरिओम, क्या दिक्कत है। हरिओम जी चिंता नहीं कीजिए, दिखवा लेते आवाज का। अच्छा, अब लिख रहे ओके। ठीक, हरिओम जी प्रो बैच के एकदम साउंड मास्टर इनको कहिए, क्योंकि आवाज का पूरा डिटेलिंग बता देते हैं। सर आवाज ठीक है, आवाज गड़बड़ है। थैंक यू हरिओम जी। 2.0 में भी बता रहे, 1.0 में भी बता रहे थे। चलिए इसका बना के बताइए। चलिए सबको गुड इवनिंग। इसका बना के बताइए, रमेश मोहन के लिए जाता है। आवाज का दिखवा लेते हैं। रमेश मोहन के लिए जाता है। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन आया, रमेश मोहन के लिए जाता। रमेश मोहन के लिए जाता है। अब देखिए यहां पर जाता है क्या हो गया, क्रिया हो गया। आप सभी को भी पता है जाता है क्या हो गया, क्रिया हो गया। क्यों, इससे किसी काम के होने का पता चल रहा है। उसके बाद कर्ता कौन हो गया यहां पर, तो जो जाने का काम कर रहा है वो क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब आपसे एक चीज लेते हैं, अब दिमाग पर जोर डालिए और एकदम शातिर दिमाग से आंसर कीजिएगा। इस वाक्य में कर्ता कौन है, रमेश है कि मोहन है? शांति से जवाब दीजिए। इस वाक्य में कर्ता कौन है? गलत जवाब नहीं होना चाहिए। अगर गलत है इसका मतलब आप नींद में है। मुझे नींद ना आए, चैन ना आए सजना तेरे बिना, या आपका ध्यान कहीं और है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर। ठीक है, जवाब दीजिए, कर्ता कौन है? रमेश है कि मोहन? रमेश है कि मोहन? कर्ता कौन है बताइए जरा सा, कौन है कर्ता? रमेश करता है या मोहन करता है? कर्ता मतलब हो गया कर्ता कारक। चलिए सभी बच्चों का जवाब लगातार रमेश चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, मोहन किसी का नहीं चल रहा, ये बहुत खुशी की बात है, सिंपल है। हमने यहां पर कहा कि जाता है क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब जाता है क्या हो गया, क्रिया। जाने का काम कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है, तो रमेश क्या हो गया, कर्ता हो गया। रमेश क्या हो गया, कर्ता हो गया। रमेश क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब जो बचा मोहन के लिए, तो ये संप्रदान कारक हो गया। ये क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। क्यों, क्योंकि इस मोहन के साथ एक चिन्ह जुड़ा हुआ है, को लिए या के लिए। इस मोहन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक चिन्ह जुड़ा हुआ है, को लिए या के लिए। ठीक है, यह संप्रदान हो गया। रमेश करता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगा। एक रमेश है तो एक वचन लगाइए। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगता है। संप्रदान कौन है, मोहन है, एक मोहन है तो एक वचन लगाइए। और क्रिया ढूंढने के लिए तीन चीज चाहिए, कल से ही आपको बता रहे हैं। पहला चाहिए लकार, तो रमेश मोहन के लिए जाता है, प्रेजेंट टेंस है, लट लकार होगा। पुरुष क्या होगा इसका, तो प्रथम पुरुष होगा। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि क्रिया का पुरुष किस पे डिपेंड होता है, कर्ता पर डिपेंड होता है। यानी जो क्रिया का पुरुष है वही क्या होगा, कर्ता का पुरुष है। कर्ता रमेश है, रमेश नाम है। जितना भी नाम होता है वो कौन सा पुरुष होता है, प्रथम पुरुष होता है। तो यहां पर हमने प्रथम पुरुष कर दिया। और क्रिया का वचन किस पे डिपेंड करता है, क्रिया का वचन डिपेंड करता है किस पे, कर्ता पे डिपेंड करता है। कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन का। रमेश एक वचन है तो ये क्रिया भी कितने वचन का हो जाएगा, एक वचन का। अब हमारे पास यहां पर सारा डाटा आ गया। अब हम रमेश के शब्द रूप में जाएंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा बताइए जरा सा। तो रमेश का शब्द रूप क्या होता है, बालक जैसा होता है। क्यों बालक जैसा होता है, क्योंकि रमेश भी पुल्लिंग है, बालक भी पुल्लिंग है। एक मैसेज आया था कि सर ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग खोजने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, सर बहुत कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, कोई टेबलेट दे दीजिए। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग का आपको चिंता ही नहीं करना है। पूरा क्लास आप करते चलिए, जैसे ही अशुद्धि संशोधन समाप्त हो जाएगा आप देखिएगा आपको सारा आइडिया खुद ब खुद लग जाएगा कि कौन पुल्लिंग है और कौन क्या है, स्त्रीलिंग। अब देखिए रमेश शब्द रूप में हम जाएंगे, यानी बालक शब्द रूप में। बालक प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होता है, बालक। बालक कैसे बना, तो बालक में विसर्ग जोड़ दिए तो रमेश प्रथमा एक वचन क्या हो जाएगा, और रमेश
अब आप कहेंगे सर शब्द रूप दिखाइएगा, नहीं नहीं अब नहीं दिखाएंगे, अब आपको देखना है। अब आता है मोहन, मोहन, अब आता है मोहन। अब मोहन का शब्द रूप क्या होगा? मोहन का शब्द रूप भी बालक पर चलेगा। चलने का मतलब होता है बालक पर कि उसके जैसा होगा। क्यों? क्योंकि मोहन भी पुल्लिंग है और बालक भी पुल्लिंग। अब बालक चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होता है? बालकाय होता है। बालक शब्द रूप में जाकर देखिए, बालक चतुर्थी विभक्ति एक वचन बालकाय होता है। एक्स्ट्रा क्या जुड़ा? डंडी और यहां, तो हम लोग मोहन चतुर्थी एक वचन क्या लिखेंगे? मोहनाय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोहनाय। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर मोहन का तो संस्कृत आपने लिख दिया, सर ये के लिए का संस्कृत क्या होगा? तो जो कारक चिन्ह होता है, ठीक है, के लिए कोई शब्द नहीं है, ये कारक का सिंबल है। ये बता रहा है कि कौन सा कारक है, ये बता रहा है कि ये संप्रदान कारक है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो इसमें हम लोग लगाते हैं, मोहनाय, आय लगाएं, षष्ठी विभक्ति रहेगा तो आप लगाते हैं मोहनस्य, आधा स और य, यानी ये जो एक्स्ट्रा विभक्ति लगता है। विभक्ति क्या होता है? आपको परसों के क्लास में बताए थे, अनुवाद के पहले क्लास में, कि विभक्ति क्या होता है। तो यहां पर सीखिए क्या होता है। जैसे हमने यहां पर कहा, हम यहां पर बोले बालकाय, तो बालक मेन शब्द है, डंडी और यहां लगा दिए, यही विभक्ति है। ये इस हिंदी का, इसका ही संस्कृत होता है। यानी हम मोहनाय लिख दिए तो कंप्लीट इसका संस्कृत यहां लिखा गया। और जाता है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जाइए क्या हो जाएगा? गचती। गम धातु में जाइए, गचती हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मेट पे ले रहे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सीखने में। ठीक, बाकी लंग लकार रहेगा तो लंग लकार में चेक कीजिएगा। ठीक है, लिरिट लकार रहेगा तो लिरिट लकार में चेक कीजिएगा। बस ये ध्यान में रखना है कि जहां पर भी संप्रदान हो वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर आप जो है क्या लगा देंगे? चौथी विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो लाइसेंस क्लियर हो गया संप्रदान कारक का। संप्रदान कारक का लाइसेंस क्लियर हो गया। सैयारा टूटो बदला नहीं, बदले हैं तेरे मिजाज। सैयारा टूटो बदला नहीं। वृक्ष से पत्ते गिरते, अब इसका बनाइए आपादान कारक का। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब आप कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन में कर्म नहीं था। नहीं था। सीबीएसई बोर्ड की इच्छा अगर कर्म नहीं देगा तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो नहीं बनाएंगे। जो दिया है बस उसका संस्कृत लिखना है। जो दिया है बस उसका संस्कृत लिखना है। आज अनुवाद की आखिरी क्लास हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद आपको हम क्वेश्चन देंगे, अब फिर उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। और झकास तरीके से पहले खुद से अनुवाद के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। 93 क्वेश्चन देने जा रहे हैं और फिर उसको सॉल्व कराएंगे, उसको देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन में दिक्कत रहेगा। ठीक है, चलिए, सैंपल पेपर होगा सौरवीर जी, बिल्कुल घबराइए नहीं। पहले आराम आराम से सिलेबस को हो जाने दीजिए, चिंता मुक्त रहना एकदम। सभी क्लास शेड्यूल में चलेंगे, ताथैया ताथैया। ठीक है, चलिए, और सबकी स्टोरी आई है। एक कोई कह रहे कि किन्हीं की स्टोरी आई है, तो देखेंगे क्या स्टोरी है। ठीक है, चलिए, अब देखिए, हमने सवाल आपको दिया कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, पेड़ से क्या गिर रहा है? पत्ते गिर रहा है। तो गिरते हैं क्या हो गया? गिरते हैं हो गया क्रिया। गिरते हैं हो गया क्रिया। कोई दिक्कत? नो सर। गिरते हैं क्या हो गया? क्रिया। कौन गिर रहा है? तो पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता हो गया कर्ता। अब यहां पर कल एक बच्चे का सवाल था, कल एक फैमिली मेंबर कोई सवाल किए थे कि सर पत्ते तो कर्म भी हो सकता है। ठीक है, जानिए डिटेल में पढ़ने से बहुत फायदा होता है, चीजें एकदम जीवन भर के लिए याद हो जाती। और उन्होंने कहा था कि सर पत्ता कर्म भी तो हो सकता है, लेकिन पत्ता यहां पर कर्म नहीं होगा। इसके पीछे कारण क्या है वो आपको हम बताते हैं। आपको इसलिए लग रहा है कि पत्ता कर्म होगा, क्यों? क्योंकि गिरते हैं, एक्चुअली में क्या गिर रहा है? पत्ता गिर रहा है। ठीक है, लेकिन किसी भी वाक्य में क्रिया अगर आ गया तो कर्ता मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, कर्म ऑप्शनल हो जाता है। कर्म के बिना वाक्य संभव है, लेकिन हम कर्ता के बिना वाक्य संभव नहीं कर सकते।
अगर हम किसी वाक्य में लिखेंगे पढ़ता है, तो वहां पर बताना होगा कि कर्ता कौन है। जैसे वह पढ़ता है, रमेश पढ़ता है, कोई भी पढ़ता है। ठीक है, हम कर्ता क्रिया मिलके वाक्य बन सकता है, कर्ता कर्म क्रिया मिलके वाक्य बन सकता है, लेकिन हम सोचेंगे कि क्रिया और कर्म सिर्फ रहे तो नहीं हो जाएगा। अगर आप इसको कर्म देंगे तो कर्ता कहां है, तो काम कैसे हो रहा है। आप खुद समझिए कि कर्ता इसमें रहेगा ही नहीं तो काम कैसे होगा। ठीक, और वृक्ष से, कर्ता ने कर्म को करण से, सर करण कारक है, बिल्कुल नहीं। आपको दो चीज में हमने से बताया है, करण कारक में और आपादान कारक में। अब कैसे पता चलेगा कि यह करण कारक है और कैसे पता चलेगा कि यह आपादान कारक है, तो आप देखिएगा महाराज, तो आप देखिएगा अलगाव का बोध हो रहा है। जैसे हम कहे कि उसका ब्रेकअप हो गया, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया और तेरे सैया जी से तूने ब्रेकअप कर लिया। गाना में भी कारक यूज हो रहा है, तेरे सैया जी से तूने ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, एक गाना भी आया था। तो यहां पर क्या हो रहा है, अलगाव का बोध हो रहा है, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो यह आपादान क्या है, आपादान कारक है। अब यह आपादान कारक है तो इसमें पंचमी विभक्ति लगेगा वृक्ष में। क्यों भाई, क्यों पंचमी लगेगा, क्योंकि आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से 5वें नंबर पे आता है तो पंचमी विभक्ति। ठीक है, 5वें नंबर पे आता है तो पंचमी विभक्ति। लंदन वाली मैम को नहीं भूले हैं, अभी लंदन वाली मैम लंदन में जा ही रही है। ठीक है, और शेख सर इसलिए अपसेंट हो रहे हैं कि यहां पैसा नहीं मिलती, दुबई में मेरे पास कुआ होती, वहां तेल निकाल के मैं बेचती, वल्ला हबीबी खा गई थी को गरीबी। ठीक है, अब चलिए आपादान कारक में क्या लगेगा, पंचमी विभक्ति। एक वृक्ष है तो आप एक वचन लगाएंगे। ठीक, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ता करता है तो कर्ता में लगता है प्रथमा विभक्ति और यहां पर हो जाएगा बहुवचन। अब देखिए आपका जो सवाल आता है कि सर बहुवचन, एक वचन, अमता वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सब पकड़ने में सर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत कष्ट हमको हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। ठीक है, पता नहीं चल रहा है, चिंता नहीं कीजिए, ये सब कुछ धीरे 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 हैबिट से हो जाएगा। अगर मान लीजिए लिंग पहचानने का कोई स्पेशल टॉपिक होता, जैसे संधि का है, तो ऐसे कराया जाता, लेकिन उसका कोई टॉपिक नहीं है। धीरे धीरे आपको खुद ब खुद आइडिया लगेगा। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कैसे पता चला सर पत्ते बहुवचन है, इसलिए पता चल गया कि आप खुद ये सेंस लगाइए, कॉमन सेंस, कि वृक्ष से तो एक पत्ता गिरेगा नहीं, बहुत सारा पत्ते गिरेंगे। ठीक, इसलिए बहुवचन है। दूसरा लॉजिक क्या है कि सीबीएसई में अनुवाद के जो भी सवाल रहते हैं वो इंग्लिश भी नीचे लिखा रहता है, क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे फैमिली मेंबर साउथ इंडिया से भी क्लास को करते हैं, जहां हिंदी बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, उनका हिंदी प्रैक्टिस नहीं है, तो उनके समझने के लिए इंग्लिश में भी लिखा रहता है। और आप एग्जाम के आंसर बुक को देखिएगा, जो उस पे आप आंसर करते हैं, आप लोग वो वाली टाइप चीज न्यूज जल्दी देखते हैं, और आंसर में जो गाइडलाइन लिखा रहता है आंसर शीट पर, उसको नहीं पढ़ते। उसमें लिखा रहता है कि इंग्लिश के वर्ड ही मानने होंगे जहां पे कुछ भी बात फंसे। और देखिएगा पत्ते का इंग्लिश पूरा डिटेल में लिखा रहता है, लिव्स। ठीक, तो बहुवचन है। अब गिरते हैं, लट लकार है, पत्ता क्या है, आदमी एक प्रकार का मध्यम उत्तम तो होगा नहीं, प्रथम पुरुष है, और बहुत सारे पत्ता है, तो क्या हो गए, बहुवचन हो। अब देखिए वृक्ष का शब्द रूप में हम जाएंगे। सर वृक्ष का शब्द रूप क्या होगा, वृक्ष एक पुल्लिंग शब्द है, वृक्ष। नपुंसक लिंग का शब्द कौन है, पत्र, पत्ता, फल, नगर, पुस्तक, ये सब क्या है, नपुंसक लिंग का शब्द है। आप शब्द रूप जब कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी बुक में शब्द रूप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके नीचे लिखा रहता है कि अरे बाप रे, ये बालक है, इस पे मोहन, लता, ये फलना चिल्ला सब इसी जैसा होगा, उसी से पता चल जाता है कि लिंग क्या है। अब देखिए वृक्ष का बालक होगा, बालक पंचमी विभक्ति एक वचन, बालक शब्द रूप में देखिए क्या होता है, बालकात होता है। क्या होता है, बालकात होता है। तो वृक्ष पंचमी एक वचन क्या हो जाएगा, वृक्षात हो जाएगा। वृक्ष पंचमी एक वचन क्या हो जाएगा, वृक्षात हो जाएगा। ठीक है, वृक्षात हो जाएगा। जो चीज यहां पर हम लिख रहे हैं अब आंसर में, वो सारा चीज आपको यहां लिख दिए।
आप पत्ते का प्रथमा बहुवचन लगाएंगे तो पत्ता का संस्कृत होता है पत्रम। ठीक है, क्या होता है संस्कृत बताइए? पत्रम। अब देखिए यहां बहुवचन लगाइएगा तो फलम फले फलानी, तो पत्रम पत्रे क्या हो जाएगा? पतरानी। क्या हो जाएगा? पतरानी। ठीक, अब आप कहेंगे सर पतरानी में बरी न कैसे आप लगा दिए? तो ये हम लोग को कॉमन सेंस बताता है कि पतरानी में शुरू से बरी न ही लगता है। ठीक है, जैसे नीलेश तो छोटी न लगा, ठीक, वहीं पे बड़ी न से कुछ शब्द है तो बड़ी न लगेगा, तो आप सीख गए। अब आपका पत्ता सीबीएसई में आएगा तो गड़बड़ नहीं होगा, अब बाकी सबका पत्ते उड़ जाए। अब ये बताइए पतरानी, यहां पर हमने लिख दिया वृक्षात पतरानी, और गिरते हैं का धातु रूप क्या होता है? पत धातु होता है, तो ती त अंति बहुवचन होगा। पठती पठत पठंती, धातु रूप क्या चलता है? क्या याद किए हैं? प्रथम पुरुष का ती त अंति, पठती पठत पठंती, तो यहां हो जाएगा पतंती। अब बताइए यहां पर किसको कौन सा दिक्कत है, किनका आंसर सही है? जिनका सब कुछ क्लियर हो गया यहां तक में वह LOC लगाएंगे, और जिनको कुछ पूछना है वह कमेंट में अपना बंदूक चलाएंगे, डिस्को डांसर। चलिए अब देखिए, हम जब भी कोई आंसर बनाता हूं या जब भी आपको अनुवाद में कुछ सिखा रहे हैं तो आप एक गौर किए होइएगा कि एक भी चीज हम ऐसा कोई लाइन नहीं लिखते हैं जिसके पीछे लॉजिक ना हो। हमने क्या किया, एक बार स्टार्टिंग से समझिए, कोई भी चीज स्टेप छोड़े ही नहीं, एक एक स्टेप बाय स्टेप आए हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो गिरने का काम हो रहा है, तो वो हो गया भाई क्रिया। अब क्रिया मतलब हो गया धातु रूप। इसका संस्कृत खोलने के लिए इसका संस्कृत रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कमेंट में लिख रहे हैं, अब रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, आराम से सीखिएगा। हमने लिखा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गिरते हैं क्या हो गया? क्रिया। पत्ते क्या हो गया? कर्ता। और वृक्ष से हो गया अपदान। अपदान में आप लगाएंगे पंचमी, क्योंकि 5वें नंबर पे आता है। एक वृक्ष है तो एक वचन, 2 वृक्ष रहता तो यहां लिख देता 2 ठो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बहुत रहता तो भाषा से ही पकड़ लेते, वृक्षों से गिरते हैं, नीचे देखिएगा इंग्लिश लिखा रहता है। पत्ते हो गया कर्ता, कर्ता में लगता है प्रथमा विभक्ति, बहुत सारे पत्ते हैं बहुवचन। क्रिया का ढूंढने के लिए 3 चीज चाहिए, लकार, पुरुष और वचन। लकार क्या है? तो पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिर रहे हैं, लट लकार है। अब आपका सवाल है कि पत्ता प्रथम पुरुष ही क्यों है? तो मध्यम पुरुष में सिर्फ आता है त्वम युवाम युवम, त्वम युवाम युवम। उत्तम पुरुष में आता है अहम अवाम वयम, अस्मद युष्मद का इसमें चलता है। बाकी जो सब है वो सब प्रथम पुरुष में काउंट होगा। ठीक है, प्रथमा विभक्ति का सिर्फ आपको बताएं, प्रथम पुरुष में काउंट होगा, तो इसलिए पत्ता को हम लोगों ने प्रथम पुरुष रखा। आइली बाइली जितना भी वर्ड है वो सब प्रथम पुरुष है, सिर्फ त्वम युवाम युवम मध्यम पुरुष है, अहम अवाम वयम उत्तम पुरुष है, बाकी सब प्रथम पुरुष है, इसलिए रखा। और बहुत सारा पत्ता है तो बहुवचन, क्यों? क्योंकि क्रिया का वचन किस पे डिपेंड करता है? कर्ता पे डिपेंड करता है, बन गया। अब देखिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहे हैं वो है संबंध कारक का क्वेश्चन। संबंध कारक में क्वेश्चन क्या है? जैसे हमने कहा कि मोहन रमेश का पुत्र है, मोहन रमेश का पुत्र है, या रमेश का पुत्र मोहन है, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, वही फॉर्मेट पे चल रहा है कि रमेश का पुत्र मोहन है। ठीक, जग घूमया बिमल जैसा न कोई, जग घूमया बिमल जैसा न कोई। अभी सुन है मैच वगैरह भी होने वाला है शायद, एशिया कप 13 सितंबर से लाइव की 9 सितंबर से, कब से होने वाला है क्लास? हाँ क्लास चलेगा उसमें भी। पतंती कैसे हुआ? जैसे जाने का गम धातु होता है गचती, उसी तरीके से आने का ये गिरने का होता है पत चलता है, पतती पतता पतंती पे चलता है। एक बार उसका लिस्ट आपको दिखवा देंगे, वो आपको ध्यान में आ जाए। ठीक है, धातु रूप का। अब
देखिए इसका बनाइए। सर पत्र लेखन कठिन हो गया, कैसे होगा? अरे कुछ कठिन नहीं हुआ है। अब आपका अनुवाद चल रहा है तो आप पत्र लेखन की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है? जो चल रहा है चलने दीजिए, सब जुगाड़ हम लेकर बैठे हुए हैं, सब जुगाड़ आपका सेट करवा देंगे, घबराइएगा नहीं। आप लोग सभी लोग से बनेगा पत्र, चिंता नहीं कीजिए। हाँ, जो अचानक 1-2 दिन पहले पढ़ के पहले चला जाता था मुंह उठा के बैठने, उस सब का हो गया बेड़ा गर्क। हाँ, संतन अनुस्मान करे कि सर मोहन को कल वायुयान से जाना चाहिए, ठीक है? मोहन को कल वायुयान से जाना चाहिए। तो मोहन को कल वायुयान से जाना चाहिए, इसमें क्या है? मोहन को वायुयान से जाना चाहिए तो आप बना ही है। कल एक अव्यय है, उसका मतलब होता है शव या हय, ठीक है? तो शव या हय आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने के लिए फिर चाहिए नहीं लिखना होगा। अगर आप शव लगाते हैं तो उसका मतलब हो गया आने वाला कल, ठीक? तो आपको फिर भविष्यत काल में सेंटेंस बनाना होगा, फिर चाहिए नहीं होगा। जैसे ऐसे होगा, मोहन को कल वायुयान से जाना चाहिए था, ये जाना था, या मोहन कल वायुयान से जाएगा, ठीक है? तो कल का 2 संस्कृत होता है, एक होता है शव, ठीक है, एक होता है हय। ये अव्यय आएगा उसमें पढ़ाएंगे। शव मतलब हो गया आने वाला कल और हय मतलब हो गया बीता हुआ कल, ठीक है? ये सब में यूज होगा। अब देखिए, रमेश का पुत्र मोहन है, ठीक है, या रमेश का पुत्र मोहन है। हमने लिखा रमेश का, ठीक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध का के की, ठीक है? संबंध का के की षष्ठी विभक्ति हम लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? संबंध कारक है। एक रमेश है तो एक वचन, ठीक, एक वचन। अब देखिए, षष्ठी विभक्ति एक वचन क्यों लगाएंगे? क्योंकि यह संबंध कारक है, ठीक? इसका रिलेशनशिप बता रहा है। सब लोग रिलेशनशिप में इधर उधर ही सोचने लगता है। अब देखिए, रमेश का, ठीक, रमेश का, तो रमेश का, रमेश शब्द रूप का षष्ठी एक वचन लगाइए, बालक जैसा होगा तो बालकस्य, तो रमेशस्य हो गया। पुत्र का संस्कृत क्या होगा? सिंपल, क्या हो जाएगा? पुत्र। क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। बालकः पुत्र। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर पुत्र तो कर्म हुआ, कुछ नहीं हुआ। सर यहां क्रिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल सेंटेंस हो गया, कोई काम नहीं हो रहा है, यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब कोई कर्ता का लफड़े नहीं, तो जनरल संस्कृत बनाते चलेंगे। रमेशस्य पुत्र मोहन, एक ठो मोहन है, एक वचन लगाइए मोहना। अब आप कहेंगे कि सर मोहना तो प्रथमा का एक वचन है, द्वितीया भी तो लगा सकते, नहीं द्वितीया नहीं लगा सकते, क्योंकि मोहन जो है नाम है। मोहन क्या है? नाम है। नाम आदमी होता है, नाम हमेशा कर्ता कारक ही माना जाता है, तो मोहना लगाएं। और है का संस्कृत क्या हो जाएगा? अस्ति। है का क्या हो जाएगा? अस्ति। तो रमेशस्य पुत्र मोहना अस्ति। पुत्रानी नहीं होगा, पुत्र शब्द रूप बालक पर चलता है, एक वचन लगाइए पुत्र, ठीक। अब आप कहेंगे कि सर एक ठो पुत्र है तो पुत्र, एक ठो मोहन है तो मोहना, ये दोनों तो समझ गए। अब इसमें किसी का भी कोई डाउट होगा तो डाउट यही होगा कि सर एक वचन लगाए हैं, वो तो हम अच्छे ढंग से समझ गए। इसको एक बार और समझिए। आप कहिएगा कि सर ये रमेशस्य लगाए हैं, वो तो समझ गए कि संबंध कारक है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन आप यहां पर घुसेर दिए। लेकिन सर जी यहां पर आपने पुत्र एक वचन किया, ये भी समझ में आया कि एक ठो पुत्र है, जनरल संस्कृत बन रहा है, लेकिन आपने प्रथमा विभक्ति ही क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि पुत्र, पुत्र जाता है, पुत्र खाता है, पुत्र नहाता है, पुत्र कोई न कोई काम ही करेगा, वो आदमी, तो इसलिए अंडरस्टैंडेबल है कि एक प्रकार का कर्ता है, तो इसमें प्रथमा चलेगा। हालांकि ये कर्ता है नहीं, यहां पर कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन काम ही करेगा भविष्य में, इसलिए चला देते हैं प्रथमा। मोहन में भी चला दिए, रमेशस्य पुत्र मोहना अस्ति, बन गया।
ठीक, अब इसमें क्या डाउट है? अब देखिए अस्ति में भी एक चीज समझिए, प्रेजेंट टेंस में लट लकार में है का 3 संस्कृत होता है। एक होता है अस्ति, एक होता है शतः और तीसरा होता है संति। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि हम लोग को शतः, संति और अस्ति यूज करना है। आप देखिएगा कि कभी कभी आपके स्कूल में जो सर जी हैं वो क्या करते हैं, कभी संति लगा देते हैं और जब आप पूछते हैं तो संटी चलाने लगते हैं। ठीक है, एकदम जो छाता अगर होता है तो यही छाता लेके क्या करते हैं, ऐसे चक्कर में रहते हैं कि ये छाता खोल देंगे। ठीक है, छाता से ही आपकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन समझिए ध्यान से कि कब क्या लगता है, जब एक वचन रहे तो है का संस्कृत होता है अस्ति। ठीक, एक वचन रहे। जब द्वि वचन रहे तो है का संस्कृत होता है क्या, शतः। और जब बहुवचन रहता है तब है का संस्कृत होता है संति। क्या होता है, संति। ठीक, है का संस्कृत क्या होता है, संति होता है। हम ये क्लास में भी देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वृक्ष, वृक्ष, चित्र में वृक्ष है तो चित्रे वृक्ष अस्ति अनुवाद बनेगा। हमने कहा चित्र में 2 वृक्ष है तो चित्रे वृक्षौ शतः। और हमने कहा कि चित्र में 3 वृक्ष है या चित्र में बहुत वृक्ष है या चित्र में वृक्ष ही वृक्ष है। ठीक, बहुवचन है तो चित्रे वृक्षा, वृक्षा, बालक, बालकौ, बालका, चित्रे वृक्षा संति। ठीक है, तो जब बहुवचन हो तब आप संति का यूज करेंगे, एक वचन हो तो अस्ति का यूज करेंगे। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक, आगे ये चित्र लेखन में तो और डिटेल में आपको हम बताएंगे, घबराइए नहीं, लेकिन आपको पता चल गया होगा। यहां एक वचन है तो हम लोगों ने क्या डाल दिया, अस्ति का यूज कर दिया। ठीक, LOC एक बार सभी लोग लिख दीजिए। टीचर्स डे हैप्पी एडवांस, थैंक यू। राजेंद्र जी लिख रहे हैं कि सर प्रेजेंट हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो डेली प्रेजेंट रहते ही है, सब ध्यान में सबका नाम रहता है, चिंता नहीं कीजिए। ठीक, आपका मैसेज हम देखा हूं। हाँ, चित्र वर्णन में काम आएगा, CR जी बिल्कुल सही। क्लास अभी चल रहा है, शेड्यूल जो है, शेड्यूल क्या बोलते हैं, समय सारणी, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। प्लानर में देखिएगा क्लास जिस दिन है उस दिन क्लास दनादन चल रहा है। कल क्लास है कि नहीं वो आपको हम बता देते, रुकिए। कल जो है यहां लाइव में जाइएगा ना, लाइव सेक्शन में, तो अपकमिंग में दिखेगा। देखिए 4 सितंबर कब है, कल है, कल वाच्य का क्लास हो जाएगा। हाँ, कल क्लास है, अभी क्लास लगातार है। 6 तारीख को छुट्टी है आप लोग का। हाँ, छुट्टी नहीं रहेगा, उस दिन टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए, कल क्लास है, अभी वाच्य स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि अनुवाद, वाच्य, शुद्धि तीनों इंटरलिंक टॉपिक है। अब जो है हम लोग आगे चलते हैं अधिग्रहण कारक पे। अधिग्रहण नहीं, अधिकरण। अधिग्रहण मतलब होता है एक्वायर करना। एक लिख रहे कि सर बिग बॉस देख रहे हैं कि नहीं। अधिकरण कारक, बिग बॉस देख रहे हैं, नहीं देख रहे, उसका रील सूल्स आ जाता है। मोहन विद्यालय में जाता है, बना के बताइए अधिकरण कारक में। मोहन विद्यालय में जाता है, बना के बताइए। हाँ, आराम से चिंता मुक्त रहना है। बिग बॉस चल रहा है, उसमें कोई एक है लड़की जो बोलती रहती है कि मैं शो ऑफ नहीं करती हूं, शो ऑफ नहीं करती हूं। अरे वो पगली, शो ऑफ तू मत कर, तू ज्यादा दिन रहेगी तो ये शो ही ऑफ हो जाएगा। बात कर रही है बेकार की। हाँ ठीक, अब देखिए, हाँ क्वेश्चन देखिए, आपको जो क्वेश्चन हम देंगे 93 ठो, वो क्वेश्चन का पूरा बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके मन में जितने भी सवाल हैं कि सर विधि लिंग रहेगा तो कैसे, लिंग लकार रहेगा तो कैसे, माफ कीजिएगा लंग लकार,
उसके बाद सर ये क्या बोलते हैं उसको, उसमें नया नया वर्ड जुड़ेगा तो स्वर कैसे बनेगा। एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर उसको देखिएगा सॉल्यूशन वीडियो, मजा आ जाएगा। स्टेप वही है। चलिए इसको बनाइए। ठीक, अवनीश कुमार पटेल जी, सर आप बढ़िया पढ़ा रहे हो, थैंक यू, आपसे पढ़ू, थैंक यू अवनीश जी। ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप डेली क्लास आकर हम लोग से पढ़ रहे हैं। अब मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह मेहनत करते रहना है। और एक बात ध्यान में रखना है, ठीक, कि हम और आप हैं फैमिली मेंबर्स। चलिए अब देखिए बच्चों, मोहन विद्यालय में जाता है। मोहन कहां जाता है? विद्यालय में। अभी कमेंट चल नहीं रहा है, स्पीड में चलाइए कि सर बन गया। मोहन विद्यालय में जाता है। ठीक, तेरे संग लागी प्रीत मोहे, रू बार बार तेरा नाम ले, तुझसे हम मांगी बस एक ही दुआ, तू हाथों की लकीरें थाम ले। ओ आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे पूरे संसार की शादी है। लगता है जैसे पूरे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। वक्त है खूबसूरत दुल्हे की भोली सूरत, लगता है जैसे पूरे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ए छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, डिंग डिंग डिंग। ए छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। ओ राम जी बिहाने चले सीता मैया, आज बनेंगे किसी के सैया। लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे उससे मिलना अकेला, मैं नागिन नागिन डांस पे मुखरा। चलो पैसा बरसाओ सभी लोग। हाँ, कॉन्सर्ट हो गया। मोहन विद्यालय में जाता है, तो जाता है क्या हो गया? क्रिया। ठीक, जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। और क्लास में जो सबसे ज्यादा नाम पाया जाता है उसे रिया कहते हैं। ठीक, मोहन विद्यालय में जाता है। अब देखिए, जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो ये हो गया कर्ता। अब देखिए, विद्यालय में यह अधिकरण कारक हो गया। यहां पर एक डाउट भी था, कल क्लियर भी किए थे CRG का, और भी था बहुत लोगों का, कि सर विद्यालय तो कर्म होगा। बिल्कुल सही, विद्यालय क्या होगा? कर्म होगा। कि मोहन एक्चुअली में कहां जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, टिकाने नहीं जा रहा है। बने, समझ गए? अपने यहां बंद है विद्यालय में, लेकिन यहां पर जैसी चिन्ह लगा दिया में, इसका मतलब अब ये कर्म न रहकर अधिकरण कारक हो गया, अधिकरण कारक। ठीक है, अब अधिकरण कारक में लगता है क्या? सप्तमी विभक्ति लगता है। एक विद्यालय है तो एक वचन, क्रिया लट लकार है। कौन जा रहा है? मोहन। मोहन प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष, क्योंकि मोहन नाम है, और एक मोहन जा रहा है तो एक वचन। मोहन करता है, कर्ता में लगता है प्रथमा विभक्ति, और यहां पर मोहन एक ठो है तो एक वचन। मोहन का शब्द रूप अभी तक आप देखें बालक पर चलेगा, तो ले भैया बालक पर चलेगा तो प्रथमा एक वचन हो गया मोहना। विद्यालय में सप्तमी एक वचन लगाएंगे, बालक जैसा ही विद्यालय शब्द रूप होता है, जान लीजिए। तो आप देखेंगे बालक सप्तमी एक वचन क्या होता है? बाल के एक्स्ट्रा एगो डंडी ऊपर एकले का लग जाता है, तो यहां भी लगा दीजिए विद्यालय। ठीक है, और मोहना विद्यालय, और यहां पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन गजती। आप देखेंगे एक ही फॉर्मेट पे हमने सब आपको सिखाया है। तो आपको लगेगा सर सवाल बदल बदल के नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, चिंता नहीं करना है। एक फॉर्मेट पे क्लास जब कराया जाता है तो एक फॉर्मेट पे ही सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि पिछला से अगला कनेक्ट हो जाता है, बांगुर सीमेंट की तरह। ठीक, बांगर सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। अब देखिए, एक सवाल आपको हम देते हैं। अब एक बात बताइए कि कारक का सबका LOC क्लियर हो गया? LOC कमेंट कर दीजिए लाइव एक बार।
कि भाई कारक का विभक्ति का यूज कैसे होता है, कैसे सप्तमी लगता है, कैसे पंचमी लगता है, कैसे षष्ठी लगता है, ये सब समझ में आ गया? तो आप सभी एक बार कमेंट कर दीजिए। हाँ ठीक है। और क्वेश्चन बैंक का जो दाम था वो बढ़ गया था, अमेजोन वालों ने बढ़ा दिया था, वो सब आपको बताए थे कि किस प्रकार का सिस्टम होता है। तो हम आपको बताए थे कि वहां कंप्लेन रजिस्टर करा दिए थे, तो क्वेश्चन बैंक का दाम एकदम पहले जैसा हो गया। तो जो भी क्वेश्चन बैंक को नहीं लिए हैं, क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए, सॉल्व कीजिए बजाते इसको। बाकी हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो पीडीएफ तो बैच में देंगे उसको भी सॉल्व कीजिए, लेकिन क्वेश्चन बैंक सभी लोग लगा लीजिए। अनुवाद का क्वेश्चन जो है हम इसी से सबको दे रहे हैं, इसी बुक का क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा देंगे। मजेदार क्वेश्चन है, 93 क्वेश्चन, अनुवाद में आपका खेल हो जाए, ठीक है, एकदम जबरदस्त हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आराम से समझिए। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं क्वेश्चन बैंक से ही। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर पेज का निकालिएगा। और जिनके पास ग्रीन वाला बुक होगा तो उनको नया बुक लेने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो ग्रीन वाला बुक ही अभी मार्केट में चलता, लेकिन उसका जहां से प्रिंटिंग हो रहा था वो प्रिंटिंग ही वहां बंद हो गया। तब हमने उस कंटेंट को आप लोगों से पूछे कि छोड़ दे या किसी पब्लिकेशन को दे, तो आप लोगों ने कहा कि सर बात कीजिए, जहां अच्छा लगे वहां दे दीजिए। तो हम उस्वाल को दे दिए। उस्वाल वाले बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बेहतर ढंग से उसको प्रिंट करके और भी बहुत जल्दी में एकदम मेहनत करके आप लोग के पास पहुंचा दिया। तो थैंकफुल टू उस्वाल, आप लोग जो है उसको ऑर्डर कर लीजिएगा। मेन पेज बदला है, जिनके पास ग्रीन वाला है तो उनको ऑर्डर करने का जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए एक सवाल है, घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं। अब इसको पढ़ाइए। हाँ, एक कमेंट चला कि सर उपपद विभक्ति नहीं पढ़ाए, उपपद विभक्ति पर ही आ रहे, उपपद विभक्ति पर ही आ रहे हैं। घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं, बनाइए 2 बच्चे खेल रहे हैं, सीबीएसई का सवाल है। घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं। ये सवाल के माध्यम से यानी थ्रू हम एक आपको महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे जिसका नाम है उपपद विभक्ति। 9वां में आप नहीं पढ़े होइएगा। जी सर मुस्कुरा रहे, अरे दादा, अरे दादा सर ये भी टॉपिक था। हाँ, अब देखिए 9वां में आप नहीं पढ़े होइएगा तो 10वां में आपको फूफा जी पढ़ाएंगे क्या, दरभंगा स्टेशन से लाइव आके उपपद विभक्ति, जिससे एक सवाल बोर्ड में कंफर्म आता है। ठीक, अब उपपद विभक्ति का कॉन्सेप्ट जो है वो देखिए क्या है। उपपद विभक्ति, आर्यन लिख रहे कि सर जब तक जान न बोले स्टॉप होने की तब तक नहीं रुकेंगे। कौन स्टॉप करना है किसको? चलिए, उपपद विभक्ति का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है उपपद विभक्ति, जो बहुत एक सवाल उससे पक्का आता है। एक सवाल उपपद विभक्ति से आता है। चलिए अब देखिए, सीबीएसई का ये सवाल है खुद का। हमने यहां पर देखा घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं क्या हो गया? क्रिया। ठीक, क्रिया कौन से लकार का हो गया? तो लट लकार का। अभी लिख लेते हैं जी सर, क्योंकि खेल रहे हैं कंटिन्यू है। कौन खेल रहे हैं? तो ये 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो 2 बच्चे हो गए कर्ता, है कि नहीं? जी सर। अब कर्ता हो गया, कर्ता में लगेगा प्रथमा। ठीक, 2 बच्चे हैं तो द्विवचन। अब देखिए आप लोग क्या करते, घबरा जाते, आप लोग सोचते अब 2 बच्चे का संस्कृत क्या होगा। देखिए यही चीज के वजह से सवाल नहीं बनता। सवाल बनाना है स्टेप बाय स्टेप। आइए, आप लिख रहे हैं खेल रहे हैं क्रिया, सोच रहे हैं कि बाहर का संस्कृत क्या होगा। बिल्कुल घबराइए नहीं। आप अगर पूरा क्लास किए हैं, आज का डीपीपी किए हैं, उसके सॉल्यूशन वीडियो को देख लिए हैं,
तब आपका बोर्ड में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उतना ही ज्ञान लगाकर आप सारा क्वेश्चन बना के आइएगा, ये प्रॉमिस है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं गारंटी से, ये हम कह रहे गारंटी से, गारंटी है एकदम। ठीक बा, कोनो दिक्कत ना होई बउआ तोरा के। बस तू एक बात याद रखिया कि जे तोरा के यहां पढ़ौले वानी जितना कॉन्सेप्ट बस उतने मिला के है, सारा सवाल तोर बन जाए। ठीक, तोहरा लिए एक भी सवाल ऐसा ना आई जो में तोहरा के लगी कि बाप रे बाप ये सवाल कैसे बना हो महाराज। ठीक है, आराम से सब सवाल बन जाए हो दादा। करता है प्रथमा द्विवचन। अब देखिए बच्चे क्या होते हैं, प्रथम पुरुष होते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए सब बच्चा उच्चा आदमी उदमी है, आदमी उदमी सब प्रथम पुरुष ही होता है। बस त्वम युवाम युवम मध्यम पुरुष, अहम अवाम वयम उत्तम पुरुष, बाकी सब लगभग प्रथम पुरुष समझिए, सब प्रथम पुरुष ही होगा, सिर्फ कर्ता में। हम लोग को कर्ता से ही तो लेना देना है 10th में। और दो बच्चे हैं तो द्विवचन, ले भैया द्विवचन। अब देखिए यहां पर घर के, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध का के की षष्ठी विभक्ति, और एक घर है तो एक वचन। और ये जो बाहर है इसका वो संस्कृत होता है बही। क्या होता है? बही, विसर्ग लगा के बही। अब आप कहेंगे सर ये बाहर का संस्कृत कैसे पता चला? तो ऐसे 4-5 वर्ड है, इसका संस्कृत आपको अभी हम बता देंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। सर एक बार पप्पू दहीबारा, पप्पू दहीबारा कह दीजिए, पप्पू दहीबारा। ठीक है, पप्पू दहीबारा कह दिया। अब देखिए वही है। अब देखिए क्या है, घर का जो है, घर का शब्द रूप क्या होगा? गृह शब्द रूप। अब घर का जो शब्द रूप है वो होता है गृह शब्द रूप। अब गृह शब्द रूप किस पर चलेगा? बालक पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि गृह जो है एक नपुंसक लिंग का शब्द है, याद कर लीजिए। गृह, नगर, पुस्तक, ठीक है, गृह, नगर, पुस्तक, ये सब फल पर चलता है, फल जैसा शब्द रूप होता है। अब आप फल शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति एक वचन देखिए क्या होता है, तो फलस्य होता है। अब आपको हम फल शब्द रूप दिखाऊंगा नहीं कि दिखा दूं? सर दिखा दीजिए। अब आप देखिएगा कि जो गृह शब्द रूप है, आराम से रुकिए, देखिए यहां पर गृह शब्द रूप किस पर चलेगा? चलने का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उपपद विभक्ति का। रुक जाइए आराम से। शब्द रूप कहां गया? झुमका गिरा रे शब्द रूप के बाजार में। देखिए यहां पर कौन सब शब्द रूप जो है फल पे चलता है? गृह, गृह, नगर, जल, मित्र, पत्र, आम्र, ये सब क्या है? ये सब शब्द किस पे चलते हैं? फल पर चलते हैं। और कैसे पता चलता है कि नपुंसक लिंग का शब्द है? तो जिसके अंत में अम लगा रहा है, जैसे गृह का मेन शब्द क्या होता है? गृहम। तो यहां पर हो गया फलम फले फलानी, तो गृहम गृह गृहानी। गृहानी में फिर बड़ी ना होगा कि छोटी ना, कमेंट करके बताइए, बड़ी ना होगा। अब देखिए गृह शब्द रूप का षष्ठी एक वचन क्या होता है? फलस्य। तो गृह शब्द रूप का षष्ठी एक वचन क्या होता है? फलस्य, और पंचमी होता है फलात। इसको याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर? हम जो है सिंपल क्या करेंगे, यहां पर गृह शब्द रूप का षष्ठी एक वचन लगाएंगे। इसका संस्कृत क्या हो गया? गृहस्य। अब आप कहेंगे कि सर ये घर कर्ता नहीं है, कर्ता कारक नहीं है। आपके अंदर एक मैनिया हो जाता है कि सर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वो कर्ता कारक है। जरूरी थोड़ी है, जो काम को कर रहा है, बच्चा खेल रहा है तो बच्चा कर्ता कारक हो गया, ये तो जनरल वर्ड है। अब हमने लिख दिया षष्ठी एक वचन क्या होगा? गृहस्य। अब बताइए किनको किनको लगता है कि ये सही है और किनको लगता है कि गलत है? ठीक, कि गृहस्य यहां होगा कि नहीं होगा? यही उपपद विभक्ति है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए आप में से अब जो है स्टूडेंट लोग बंट जाएंगे, जैसे शादी में शाकाहारी मांसाहारी। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर गृहस्य यहां बिल्कुल नहीं होगा। गृहस्य क्या है? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका लॉजिक उनके पास जरूर होगा, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि गृहस्य नहीं हो। और जो कारक का रूल पढ़े हैं, ठीक है, जो कारक का रूल पढ़े हैं अभी,
कि हां सर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध का के की। सर इसमें तो संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति लगेगा, एक घर है तो एक वचन। और आप बोले कि सर गृह शब्द रूप चलता है फल पर, तो फल षष्ठी एक वचन फलस से होता है तो गृहस्थ से लिख दिए। क्या गलत है सर? अभी तक तो आप यही पढ़ाएं। अभी कुछ बच्चे लिख रहे हैं गलत, गलत लिख रहे हैं, उनके पास पता है गलत क्यों, बाकी कहेंगे कि इसमें गलत क्या है सर? गलत थोड़ी कुछ है, अब ये तो आप पढ़ाए हैं, ठीक, अभी तो आप पढ़ाए हैं। या देखिए तो अभी तो आप पढ़ाए हैं कि भाई का के की चिन्ह लगाओ तो षष्ठी एक वचन लगाओ, तो हम भी तो सर का के की चिन्ह है तो षष्ठी एक वचन लगा दिए गृहस्थ से। और सर गुमराह मत कीजिए, हम गृह फल पर चलाए हैं, संयोग से अगर आप बालक पर भी चला देते तो भी बन जाता, क्योंकि बालक षष्ठी भी बालक से होता है, फल षष्ठी भी फल से होता है, ठीक है। तो वो एक बात हो गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये क्या है? गलत है। अब आप कहेंगे सर गलत क्या है? जो गलत बोल रहा है उसके छाता खोल देंगे उसका, ठीक है, उसका सब कुछ नट फालतू ढीला हो जाएगा। गलत कैसे वो आपको बताते हैं। देखिए यहां पर गृह के बाद एक वर्ड लिखा हुआ है बही, ठीक, बही कहां लिखा हुआ है सर? बाहर लिखा हुआ है, तो बाहर का संस्कृत होता है बही। और ये जो बही है ये एक उपपद विभक्ति है। क्या है? उपपद विभक्ति। और उपपद विभक्ति का कॉन्सेप्ट ये कहता है, जिनको सही लग रहा है वो सीखिए, उपपद विभक्ति का कॉन्सेप्ट ये कहता है, उपपद विभक्ति का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर भाई हम जहां पर आ गए वहां पर हम अपना राज चलाएंगे, यानी हमारा जो विभक्ति है वो लगेगा, कारक का रूल फेल कर जाएगा उस बगल वाले वर्ड के लिए, ये उपपद विभक्ति कहता है। अब बही क्या है? एक उपपद विभक्ति है। और इस बही का जो सगा दोस्त है बाबू सोना, वो पंचमी विभक्ति, यानी बही पंचमी विभक्ति के ग्रुप में आता है। कहने का मतलब यह है कि बही जहां पर रहेगा, ठीक है, जिस भी शब्द के बगल में रहेगा उसका कारक का रूल को फ्लॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि एक उपपद विभक्ति है, कारक का क्या है? सेठ है। अब बही आ गया तब हमको कारक देखना ही नहीं है, आंख मून के क्या करना है? कारक को देखना ही नहीं है, आंख मून के इसमें कौन सा विभक्ति लगा देना है? पंचमी। हाँ ये याद रखिए कि एक घर है तो एक वचन, तो यहां पर गृहस्थ से ना होकर गृह शब्द रूप का पंचमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। और पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होता है? गृहात होता है, तो गृहात सही होगा। क्या सही होगा? गृहात सही होगा। अब एक बार और समझिए, रिपीट होना चाहिए, जरूरी है। आपने क्या किया कि जो कारक का रूल आपको हम पढ़ाए हैं उसी रूल के अकॉर्डिंग आपने षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा के गृहस्थ से बना लिया। आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है सर, आपने ही तो सिखाया, हमने बनाया, बिल्कुल। लेकिन इसके बगल में एक उपपद विभक्ति था, ये जो बाहर शब्द है ना ये उपपद विभक्ति है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर यही तो है, अब कैसे पता चल गया सर आपको ये उपपद विभक्ति है? बुक लिए होंगे, बुक में भी दिए हैं। कुल मिलाकर 8 से 10 उपपद विभक्ति आपको दिमाग में रखना है, वही 10th में आता है तो ऐसे बहुत, लेकिन 8 से 10 है वही आता है 10th में। तो उसी में से बाहर एक आता है जिसमें पंचमी विभक्ति फिक्स होता है कि जहां पर बाहर आ गया बगल वाले कारक का रूल फ्लॉप करा देगा। इधर कतारी नहीं, इसके बगल में, बाहर के बगल में क्या है? के, घर में रूल फ्लॉप करा देगा। अब घर में फिक्स पंचमी लगेगा, एक ठो घर है तो एक वचन, वचन से इसका कोई लेना देना नहीं रहता है। 2 घर होगा तो 2 वचन, लेकिन विभक्ति फिक्स है। अब आप गृह शब्द रूप का पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो ये हो जाएगा गृहात। क्या हो जाएगा? गृहात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गृहात हो जाएगा। अब देखिए कितने उपपद विभक्ति आपको 10th में पढ़ना है। देखिए जहां जहां ये सब वर्ड आएगा, जैसे अभिता या उभयता, इसका हिंदी होता है दोनों ओर। तो जहां दोनों ओर आ गया तो आप संस्कृत अभिता लिखिए या उभयता लिखिए, विभक्ति द्वितीया लगा दीजिए, आंख मूंद के। क्या लगा देना है? द्वितीया लगा देना है। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, जैसे ध्यान से देखिए ये उपपद विभक्ति क्या होता है, जहां पर आपको ये दिखा, जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, बुक में ये सब जो लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है उपपद विभक्ति, इसको टिक कर लीजिएगा जिनके पास बुक होगा। जैसे हमने दिया गांव के चारों ओर वृक्ष है, ध्यान से देखिए,
हमने कहा गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। आराम से देखिए, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब आराम से देखिए, इस दोनों ओर का संस्कृत आप क्या लिखेंगे? अभिता लिखेंगे या उभयता लिखेंगे? सर कैसे पता चला? अभी आपको बताएं। मान लीजिए हमने अभिता लिखा। अब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध का के की लग रहा है, यानी इसमें षष्ठी विभक्ति बिल्कुल नहीं, ये षष्ठी विभक्ति अब नहीं लगेगा, कारक का रूल फ्लॉप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बगल में एक वर्ड आ गया दोनों ओर। दोनों ओर क्या है? एक उपपद विभक्ति है। अच्छा, अब दोनों ओर का जहां पर बगल वाला वर्ड में क्या लगेगा? हमेशा द्वितीया लगेगा। अच्छा सर ये बात है, मतलब अब सर गांव में द्वितीया लग जाएगा। हाँ, तो ऐसा एक ही क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए उपपद विभक्ति कौन कौन है, किस किस में आप द्वितीया लगेगा? चारों ओर आ जाए उसका संस्कृत होता है परितः। जैसे गांव के चारों ओर वृक्ष है तो गांव के में क्या लगेगा? संबंध कारक नहीं, द्वितीया विभक्ति। उसके बाद सर्वतः का चारों ओर, निक्सा का समीप, प्रति का की ओर, ये सब में द्वितीया लगेगा जहां भी ये वर्ड है। तृतीया आप देखिएगा जहां पर भी सह लगे, यानी हिंदी हो साथ, या समम का यूज हो या बिना का यूज हो, ये तीनों का जहां यूज होगा तो वहां पर तृतीया लगाइएगा। और आखिरी आपको पढ़ना है वो है बही। जहां पर आपको बही यानी कि बाहर दिख गया वहां पर आप क्या लगाएंगे? पंचमी घुसेर देंगे। ठीक, ये उपपद विभक्ति है। कितना हो गया? 3 2 5 2 7 1 8 गो, यही इंपॉर्टेंट आपको रखना है। 8 गो भी नहीं होगा, कम में होगा। अब उपपद विभक्ति के कारण ही हम लोगों ने क्या किया? गृहात लगा दिया। बाहर का संस्कृत हो गया बही। ठीक, अभी आप पढ़ें। और दो बच्चे का क्या होगा? प्रथमा द्विवचन बालक शब्द रूप बालकौ। अब आप कहेंगे सर दो का संस्कृत नहीं लिखे, तो हम बालकौ लिख दिए, इसका मतलब ही है दो बच्चा, द्विवचन। और लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन खेल रहे हैं, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन लट लकार, तो पहला में एक वचन में हो जाता है ती, द्विवचन में हो जाता है त, और बहुवचन में हो जाता है अंति। पठती, पठत, पठंती। तो क्रीडती लिखिए, क्रीड पे चलाइए या खेल पे चलाइए, एक ही चीज है। यानी आप क्रीडतः भी लिख सकते हैं और आप खेलतः भी लिख सकते हैं, त लगेगा, खेलतः। दोनों जो है आपका सही माना जाएगा। ठीक है, दोनों आपका सही माना जाएगा, गृहात बही बालको क्रीडतः या खेलतः। ठीक, अब देखिए एक बच्चे ने कहा है कि सर घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो यहां तो अलगाव का बोध हो रहा है। कहां अलगाव का बोध हो रहा है? जब से चिन्ह लग जाएगा तब अलगाव का बोध हो रहा है। और घर के बाहर बच्चा खेल रहा है, इसमें अलग कहां पता चल रहा है? घर के चिन्ह पे पकड़िए, डेफिनेशन को छोड़िए। डेफिनेशन परिभाषा समझने की चीज है। वैसे तो एक वर्ड का हजारों, एक सेंटेंस का हजारों मतलब निकल सकता है। कवि वगैरह जो लाइन कहते हैं तो उसका तो 10 तरीके का मतलब निकलता है, तो पता नहीं चलेगा कौन कारक है। इसीलिए तो चिन्ह बनाया। अगर से लिखा रहता तब ना पता चलता अलग हो रहा है कि जुदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां तो आप देखिएगा से लगा नहीं है। ठीक, के लगा हुआ है तो ये संबंध कारक है, लेकिन उपपद विभक्ति से ये पंचमी विभक्ति हो गया, है कि नहीं? ठीक, अब यहां पर आप ये नहीं समझ, देखिए यहां पर जिनका डाउट होगा, हो सकता है उनको लग रहा होगा कि सर यहां पर तो आप पंचमी लगा दिए, पंचमी विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति तो अपदान कारक में लगता है, बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर पंचमी अपदान कारक के वजह से नहीं लगा है, ये एक उपपद विभक्ति आ गया है, इसके वजह से लगा है। उपपद विभक्ति का मामला यहां पर है, अपदान कारक का मामला नहीं। ठीक है, बही अपदान कारक नहीं है, वो उपपद विभक्ति है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर भी उपपद विभक्ति आए, जैसे यहां पर था, देखिए ध्यान से, यहां पर क्या था? गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। गांव के दोनों ओर वृक्ष है, तो हम तो गांव का शब्द रूप जानते हैं, वृक्ष ये बालक पे चलता है। ठीक, तो हम तो गांव के, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध काके की, यहां तो एक वचन एक गांव है, ग्रामस्य कर देते, लेकिन हमारा गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि दोनों ओर का संस्कृत होता है अवितः या परितः, और ये एक उपपद विभक्ति मगल बगल वाले में इसका मतलब द्वितीया लग जाएगा। तो गांव का द्वितीया एक वचन क्या होगा? ग्रामम बालकम। तो यहां पर ग्रामम सही हो जाएगा कि ग्रामम दोनों ओर क्या है?
दोनों ओर वृक्ष है, तो बनाइए ग्रामम अभित। अब वृक्ष है, दोनों ओर वृक्ष है, तो वृक्षा। और चलिए ये हम नहीं बनाते, ये आप लोग बनाइए। ये एक बढ़िया सवाल है, इसको बना के बताइए। तो गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। सवाल ये लगभग हम बना ही दिए थे, लेकिन आपसे बनवा लेते एक बार। एक चीज और इसमें आप सीख जाइएगा, अस्थि संति का प्रयोग। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, बना के बताइए। इसमें कोई काम नहीं हो रहा, ये जनरल अनुवाद हो गया। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में काम हो, ये जनरल अनुवाद का क्वेश्चन हो गए। ओरे भैया अब देखना है आपको, आराम से समझिए। हमने देखा गांव के कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, एक गांव है एक वचन। दोनों ओर का संस्कृत होगा अभितः, अभितः या परितः, अभी आपको बताएं। अभितः या उभयतः, परितः का तो मतलब हो गया चारों। अब जैसे ही हमने अभितः लगा दिया तो अभी हम पढ़े हैं कि अभितः या उभयतः इसका हिंदी होता है दोनों ओर। ये एक उपपद विभक्ति, मतलब ये भूतनी वाले जहां पर भी आ गए द्वितीया लगा देंगे बगल वाले, ठीक है, इनका राज चलता है। अब देखिए यहां पर गांव में षष्ठी विभक्ति ना लगकर द्वितीया विभक्ति लगेगा। वचन में कोई दिक्कत नहीं, एक गांव है तो एक वचन। षष्ठी क्रॉस द्वितीया ओके, इंस्टा पे चलता है ना क्रॉस ओके, चोर क्रॉस चोर ओके। अब द्वितीया क्यों लगेगा? क्योंकि बगल वाला उपपद विभक्ति, और उपपद विभक्ति कौन कौन है वो लिस्ट अभी आपको हम दिए हैं बुक में, तो जितना होना चाहिए सब लिख दिए, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमने आज के क्लास नोट्स में दिए हैं, बस उसको ही याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर जब हम द्वितीया लगाने जाएंगे तो गांव का शब्द रूप होता है, बालक पर चलता है ग्राम शब्द रूप, तो द्वितीया क्या हो जाएगा? बालकम। बालकम कैसे बना? तो बालक, अब बालक शब्द रूप का द्वितीया एक वचन क्या हो जाएगा? बालकम। बालक में म हलंत लग जाता है, ऐसे बोल रहे हैं ना, आपको ध्यान में रहेगा। बार बार शब्द रूप दिखाएंगे तो आदत हो जाएगा, अब ऐसे बोल रहे हैं तो ध्यान में रहेगा। आप भी कोई याद ना हो तो याद करने के दिमाग कोशिश करेगा, ठीक है। तो बालकम हो जाता है। अब गांव में क्या हो जाएगा? ग्रामम। सर एक वचन। दोनों ओर का संस्कृत क्या हो गया? अभितः। अब देखिए वृक्ष का संस्कृत क्या हो जाएगा? तो सर वृक्ष में कौन सा विभक्ति लगाएं? वृक्ष का तो शब्द रूप होता है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है। वृक्ष यहां पर कोई कर्म थोड़ी है, कोई करण थोड़ी है, ये चिन्ह उन कुछ लगा नहीं हुआ है। तो वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्ष फल देता है, ये कर्ता कारक एक प्रकार का मानिए। इसमें प्रथमा है लेकर ही चलते हैं। तो कितने वृक्ष हैं? कैठो वृक्ष है महाराज? तो गांव के दोनों ओर वृक्ष है, तो एक वृक्ष होगा, ढेर सारा वृक्ष होगा। तो बालक शब्द रूप बहुवचन क्या होता है प्रथमा विभक्ति में? प्रथमा इसलिए लगा रहे कॉमन सेंस है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि इसमें द्वितीया नहीं लगा सकते, ठीक है। द्वितीया कर्म में लगता है, तो प्रथमा तो सर कर्ता कारक में लगता है। कर्ता कारक की थोड़ी है वृक्ष, नहीं है, लेकिन एक प्रकार का मान लेते, जैसे पुत्र में कैसे लगाए हुआ ऐसे ही लगता है, इसी तरह ट्रेंड चलता है। अब आप सीख लीजिए। तो बालका, बालको, बालका, तो यहां पर हो जाएगा वृक्षा। अब बहुत सारे वृक्ष हैं तो ले भैया संति। अब आप कहेंगे सर द्विवचन भी तो हो सकता है, दोनों ओर वृक्ष है, एक इधर एक उधर, ठीक। तो ऐसा नहीं होगा। आप देखिएगा कमेंट इसका इंग्लिश में नीचे लिखा रहता है ट्रीज, ठीक है, ट्रीज लिखा रहेगा बहुवचन। तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, जहां पर भी वचन का दिक्कत हो सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश में नीचे छाप देता है, ठीक है। चलिए अब देखिए हो गया ग्रामम अभितः वृक्षा संति। आज की क्लास अनुवाद की यहीं पे समाप्त होती है। क्लास खत्म होते ही डीपीपी अपलोड हो जाएगा। जिनके पास क्वेश्चन बैंक है पूरा बनाइए, इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएगा। उससे जो है सारा आंसर पहले इसी से मैच कर लीजिएगा। जो जो दिक्कत है वीडियो सॉल्यूशन में काफी डिटेल में बताया जाता है, तो आप सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। अब जो है लगता है डाउट क्लास, ठीक है। हर क्लास के अंत में डाउट क्लास लगता है। तो जो भी हमारे प्रिय विद्यार्थी जिनका सब कुछ हो गया, एलओसी हो गया, लाइसेंस क्लियर, वो आप क्वेश्चन बनाएंगे अनुवाद का। हाँ ये ध्यान में रखेंगे एक और कॉन्सेप्ट की, जहां पर विशेषण और विशेष्य की कहानी आएगी। जैसे कहते हैं अच्छा किसान, किसान की विशेषता क्या है? वो अच्छा है तो अच्छा हो गया विशेषण। कौन अच्छा है? किसान, तो किसान हो गया विशेष्य।
तो विशेषण और विशेष्य में सेम विभक्ति लगता है, बस इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। गौरव जी एक बार और सर बता देते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बता देते हैं। संबंध को कारक में लेते तो संबंध कारक लेते, संबंध को कारक में लेते तो संबंध कारक लेते। रत्नेश जी का सवाल था संबंध कारक को लेकर। संबंध कारक जहां पर भी चिन्ह लगा गया का की परिभाषा से खोजना ही नहीं, एक लाइन का बहुत मतलब हो सकता है, परिभाषा जनरल है, उसके चक्कर में मत पड़िए। सिंबल देखिए, सिंबल से ही पकड़िए। संबंध का के की, बस का के की जहां देखिए वहां मानिए संबंध कारक है। चलिए 2 किलो चिनिया बादाम। संति क्यों लगा सर जी? संति क्यों लगा? वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पर हम बताए हैं, देखिए कि है का 3 ठो संस्कृत होता है। ये जो आपको बताए हैं कि है का 3 ठो संस्कृत होता है। एक होता है अस्ति, तो एक वचन में लगाएंगे। जैसे हम सिंपल कहे कि वृक्ष हैं, ठीक, तो एक ठो वृक्ष है, एक वचन। 2 वृक्ष हैं, तो 2 वृक्ष का संस्कृत क्या होगा, उसको हटाइए। 2 ठो है, 2 ठो वृक्ष है, तो है द्विवचन का हो गया सत। और बहुत वृक्ष है, जैसे आपने यहां पर देखा गांव के दोनों ओर वृक्ष है, तो 1-2 तो होंगे नहीं, 3 से ज्यादा होंगे, बहुवचन होंगे, इसलिए हमने है का संस्कृत संति लगाया। ठीक है। अस धातु का टेबल, अस धातु में यही आपको लट लकार में पढ़ना है, प्रथम पुरुष में। ठीक है, बाकी टेबल जो है आपको दे देंगे। ठीक, अब देखिए अगला सवाल था वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसको तो उस समय भी 2 बार बताए हैं, फिर से बता रहे, एकदम ध्यान में रखिएगा कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो गिरते हैं हो गया क्रिया गौरव जी, पत्ते हो गया कर्ता, गिरने का काम कर रहा है, और वृक्ष हो गया अपादान। चिन्ह लगा हुआ है से, चिन्ह से ही कारक पकड़ना है। परिभाषा भूल जाना है, तुझे भूल जाना है, तेरे संग नहीं जाना है, ठीक, तेरे गली में मेरा क्या काम है, बस चिन्ह याद रखिए। परिभाषा को यही तीनों गाना सुना के रफा दफा कीजिए कि भाई तू कॉपी का सजावट बन के रह, हमको नहीं मतलब। वृक्ष से अलग का बोध हो रहा है, से 2 कारक में लगता है, करण में या आपको लगता है करण कारक में, या आपको लगेगा अपादान में। यहां पर अलगाव का पता चल रहा है। सर कैसे पता चल रहा है अलग हो रहा है? अरे पत्ता गिर रहा है तो अलगे ना हो रहा है जी सर, तो यहां हो गया अपादान। अपादान में हम घुसेर दिए पंचमी विभक्ति, 5वें नंबर पे आता है। एक वृक्ष है तो एक वचन, वृक्ष शब्द रूप पंचमी विभक्ति एक वचन लगा के चेक कर लीजिए, वृक्षात होगा। पत्ते है, पत्ते का संस्कृत होता है पत्रम, वो फल शब्द रूप पे चलता है। प्रथमा बहुवचन में फल शब्द रूप क्या होता है? प्रथमा मतलब हो गया पहले लाइन, फलम फले फलानी, तो यहाँ पत्रम पत्रे पत्रानी, पत्रानी में बड़ी न होता है। जैसे आप राम शब्द रूप में देखेंगे तो रामेन में बड़ी न होगा, भगवान है ऐसे भी बड़ी न होना चाहिए, ऐसे भी बड़ी न ही होता है। ठीक है, बाल्केन रामेन। अब आता है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष इसलिए कि पत्ता प्रथम पुरुष है, क्यों? क्योंकि मध्यम पुरुष में त्वम युवाम युवम और उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम आता है, बाकी सब प्रथम पुरुष है। और बहुवचन इसलिए कि बहुत पत्ते गिरते हैं, इंग्लिश में देखिएगा लिखा रहता है लिप्स। तो गिरने का धातु रूप होता है पत धातु। ठीक है, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या बुक में होगा, आप देखिएगा एनसीईआरटी का व्याकरण विधि अभ्यास बान भव अगर ये सब होगा। तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति धातु रूप आप देखते हैं ना, लट लकार का किस पे चलता है? ती त अंति। प्रथम पुरुष में होगा ती लगेगा, त लगेगा, अंति लगेगा, एक फॉर्मेट है, इसी पे सब चलेगा। पठती पठता पठंती। तो इसी तरह गच्छति गच्छता गच्छन्ति, तो पतती पतता पतंती, अंति लगता है बहुवचन में। क्रीडंती क्रीडती क्रीडता क्रीडंती, वो हो गया। अब उसके बाद सक्षम जी पूछ रहे कि सर क्रीडता क्यों हो गया? देखिए धातु रूप को एक बार क्लियर कीजिए सक्षम जी, चाहे और गौरव भी, धातु रूप आप एक बार देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए खेल रहे हैं, प्रथम पुरुष द्विवचन है ना जी सर, प्रथम पुरुष द्विवचन है। देखिए खेलता या क्रीडता क्यों हो गया आपको बता रहे, देखिए एक मिनट। ये देखिए ये धातु रूप है जी सर, लट लकार है
देखिए लट लकार दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। रुकिए अभी आपको 1 मिनट और दिखाते हैं। देखिए देखिए यहां पर देखिए, थोड़ा जूम कर दिए, जूम बराबर जूम। देखिए अभी जो घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं क्या? सिद्धार्थ सक्षम कुमार जी, हाँ बता रहे आप ही का। खेल रहे हैं क्या है? खेल रहे हैं क्रिया है। जी सर। तो 3 चीज चाहिए। खेल रहे हैं तो लट लकार है प्रेजेंट टेंस, आगे प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। उसके बाद 2 बच्चे हैं तो द्विवचन, तो लीजिए भाई द्विवचन के लिस्ट में आ गया, क्योंकि क्रिया का वचन पुरुष पे ही, ये कर्ता पे ही डिपेंड करता है। और कर्ता 2 बच्चा है, तो बच्चा क्या है? पुरुष है। बच्चा क्या है? प्रथम पुरुष है। ठीक। अगर हम बोले कि बिहार में उधर एयरपोर्ट कहां खोला जाए, तो पूर्णिया में खोला जाए, तो पूर्णिया क्या हो गया? उस इलाके का सीमांचल का एक बड़ा शहर हो गया। अब देखिए यहां पर हमने देखा कि द्विवचन है और पुरुष कौन सा है? तो प्रथम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष का ये लिस्ट है पहला नंबर पे। तो क्या होता है प्रथम पुरुष द्विवचन? गच्छत। तो वहां पर खेलने का धातु होता है क्रीड, तो हमने क्रीडतः कर दिया। देखिए धातु में कुछ भी नहीं है, एक लट लकार का फॉर्मेट आपको याद करना है। देखिए गच्छ धातु में ये ती हो गया। अब यही गच्छ धातु जाने का है तो गच्छती हो जाता है, पढ़ने का रहे तो इसी में ती में पठ आगे जोड़ देते, पठती हो जाता है। अरे दादा, जैसे गच्छ है तो पढ़ने का हो तो पठंती हो गया, लिखने का हो तो लिखंती हो गया, खेलने का हो तो क्रीडंती हो गया या खेलंती हो गया। उसी तरह गच्छता है, पढ़ने का होता तो आगे पठ लगा देते, पठत। खेलने का है तो क्रीडत। तो आप क्रीड धातु को डाउनलोड कीजिए और उसमें देखिए लट लकार द्विवचन प्रथम पुरुष में क्रीडत आएगा। आपको आप यहां पर क्वेश्चन जो है यहां पर जो किए हैं, देखिए यहां पर समझिए, हमने ये आपको लिस्ट दे दिया। आपको क्या करना है? खेलने का धातु पता करना है। धातु का एक क्लास रिकॉर्ड करके दे देंगे, ठीक है। इसमें लेकिन हम देंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि धातु रूप तभी याद होगा जब आप देखें धातु रूप को। आप खेलने का धातु रूप पता कीजिए, गूगल से पता कर लीजिए। क्रीड, गूगल पे गड़बड़ सरबड़ भी रहता है, देखिएगा सही जगह से। क्रीड, क्रीड में आप जाइए लट लकार में, इतना डिटेल में यहां पर लिखा हुआ है कि लट लकार में जाना है, प्रथम पुरुष में जाना है, और उसमें भी द्विवचन में जाना है। देखिए यही लिखा हुआ है, क्रीडता या खेलता। ठीक है, चलिए थैंक सर, समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू। चलिए पतरानी कैसे हो गया? वैभव जी अभी चौथा बार बताए, फिर से बताते। फल शब्द रूप आप याद किए? नहीं याद किए तो फलम फले फलानी, पत्ते क्या है? बहुवचन है, तो पत्ता बहुवचन है, तो आप पत्ता का शब्द रूप होगा फल पे चलेगा, तो फल का बहुवचन क्या होगा? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा इसलिए लगाए क्योंकि करता है, तो फलम फले फलानी, तो पत्रम पत्रे पतरानी। ठीक, चलिए अब जो है आज का सारा डाउट क्लियर हो गया। अब जो है अनुवाद का डीपीपी अभी आपको अपलोड हो जाएगा पीडीएफ सेक्शन में। देखिएगा, देखिए पीडीएफ सेक्शन का भी 1-2 कमेंट मैसेज आ गया था कि सर पीडीएफ सेक्शन कहाँ है। पीडीएफ सेक्शन आपके बैच में ही मिलेगा, जैसे आपको हम बताते हैं। आप एक बार कोर्स में जाइए जिसमें लाइव क्लास लिखा हुआ है, देखिए लाइव क्लास के बगल में ही पीडीएफ है। अब इस पीडीएफ में खोलिएगा ना, तो अनुवाद में जितना भी पीडीएफ होगा सब अनुवादे के कॉलम में अपलोड होगा। इसी में आज देखिएगा तीसरे क्लास की नोट्स के नीचे डीपीपी होगा। ठीक है, डीपीपी का मतलब हो गया डेली प्रैक्टिस पीडीएफ, मतलब हर टॉपिक का हो गया। आप उसको जो है देख लीजिए, अपलोड भी हो रहा है। ठीक है, अपलोड भी हो रहा है, तो हो रहा है, मिल जाएगा। जिनके पास क्वेश्चन बैंक है, चाहे ग्रीन वाला चाहे ये वाला, सेम कंटेंट है, आप एक बार इससे क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, इसी का क्वेश्चन अभी हम अनुवाद में करवा रहे हैं और इसका सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। कल उसको मैच कर लीजिएगा। फिर कल और परसों चलेगा वाच्य का क्लास। उसके बाद आपका 1 दिन का गैप है जिसमें टेस्ट कंडक्ट होगा और जो है उसको कंप्लीट करना है। ठीक, चलिए
उपपद विभक्ति का बस कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि जो उपपद विभक्ति आपको हमने यहां पर बताया है, ये देखिए यहां पर ये समझिए उपपद विभक्ति में कि जहां कहीं भी इन वर्ड में से कुछ लग जाए, ठीक है, तो आप वहां पर द्वितीया लगा दीजिए, बस सिंपल। जहां आपको ये इसमें से कुछ मिल जाए द्वितीया लगाइए, इसमें से कुछ मिल जाए तृतीया लगाइए, और बही में पंचमी, तो जैसे बही में लगाएं उस प्रकार से लगाइए, बात खत्म। ठीक है, तो अनुवाद टॉपिक यहीं पे जो है समाप्त होता है। ठीक, अब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अनुवाद का क्लास समाप्त हो गया।